वल्लभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत शास्त्र प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको दीक्षा हो गई आपकी, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत आपका प्रणाम। आप ही कृपा, आपका आपका आशीर्वाद है प्रभु। आपका नाम भी बहुत अच्छा मिला, अनंत अशोक, बहुत बढ़िया नाम। हरे कृष्णा। आप बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी ग्रुप में, आपका दोबारा बहुत स्वस्थ आने के लिए। हाँ, यात्रा के बारे में बताऊंगा थोड़ा बाद में। जी, बहुत हरे अच्छी कृष्णा प्रभु यात्रा जी। रही। हरे और कृष्णा प्रभु जी, दंडवत मुझे प्रणाम। ऐसा लगता है जितनी यात्राएं अभी तक हुई हैं, ये यात्रा सबसे अच्छी थी। इतना सुंदर अरेंजमेंट, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन, इतना स्पिरिचुअल कंटेंट यात्रा में, जबरदस्त कीर्तन, जबरदस्त। दो जगह का तो ऐसा है कि अविश्वसनीय। एक तो जामवन गुफा में, और दूसरा अ, बीच पर। बीच पर एक दिन गए थे शाम को, वहां पर भी कीर्तन हुआ, बड़ा जबरदस्त। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम इस दुनिया में है ही नहीं। बहुत बहुत गुजरात बहुत अच्छा। गुजरात की टीम ने जबरदस्त इंतजाम किया था। सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को कभी मिले नहीं वो आपस में, क्योंकि कोई अहमदाबाद है, कोई जामनगर है, कोई राजकोट में है, ऐसे थे वो। लेकिन ऑनलाइन मीटिंग करके बात अपने जैसे। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, कोऑर्डिनेशन, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था उस सब के बीच में। तो और आप जैसे देखिए, हम यहाँ से गए, मैं ये डर रहा था क्योंकि कनेक्टिंग ट्रेन के बीच में गैप कम था, लेकिन राजधानी टाइम से पहुंचती है, इसलिए फायदा हुआ। और लास्ट में राजधानी रुक गई करीब 20 मिनट। तो हम डर गए कि ये कहीं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति कट गया था उसमें, ट्रेन के उसमें तो पुलिस आती है करते तब। तो हमारे शैलेश प्रभु, जो हमारे क्लास में हैं, शैलेश भट्ट प्रभु, वो खड़े थे वहां पर। उन्होंने सब इंतजाम कर रखा था बाहर, बड़ी व्हीकल जिसमें, क्योंकि सामान है, दो परिवार हैं, तो वो सब ले जा करके वहाँ। और उसमें ओखा एक्सप्रेस आई, उसमें बिठा के हमको उन्होंने, तब वो गए। तो लंबी यात्रा थी, क्योंकि अहमदाबाद से ओखा मतलब द्वारका दूर है। और ट्रेन बड़े टाइम से थी, कहीं ऐसे गड़बड़ नहीं थी, लेकिन थकान तो होती है, वो हमारे लिए ये था। और आते ही उन लोगों ने हर एक को नहीं, हर एक को, यहाँ तक कि जो फ्लाइट से जामनगर आए, जामनगर नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जो करीब 135 किलोमीटर दूर है द्वारका से, वहां भी गए रिसीव करने उनको। तो इतना अच्छा इंतजाम उनका, ये थोड़ा ज्यादा किया उन्होंने, उतने की जरूरत नहीं थी ये, लेकिन जो अरेंजमेंट था। और गुजराती खाना आपको पता है बहुत अच्छा होता है। और वो सब इंतजाम उनका परफेक्ट हर जगह पर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन उनके बीच में जो टीम थी, बहुत ही सुंदर कोऑर्डिनेशन था। कभी ये होता है ना, वो टीम वाले कहते हैं नहीं मैं ये नहीं देख रहा हूँ, मैं तो ट्रांसपोर्टेशन देख रहा हूँ। नहीं, कोई भी चीज आप किसी को पूछो, इतने अच्छा, वो बहुत अच्छा लगा हमको। और पूरा अ, अपने को समर्पित करना। रात को लेट हो जाते थे, 10 तो हम ही को बच जाते थे। उसके बाद उन लोगों ने वाइंड अप करना है, 12 बजे से पहले वो लोग सो नहीं पाते थे। और 4 बजे मंगल आते हैं तो 3 बजे उठना है। तो इतने दिन वो लोग 2-3 घंटा, 2-3 घंटा, 2-3 घंटा ऐसे सो करके काम किया उन्होंने। और तो लेकिन शिकन नहीं थी चेहरे पर, बहुत समर्पित होके किया उन लोगों ने। और आप लोगों ने जो लोग, दो 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 चीजें हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि
यात्रा में अवश्य जाना चाहिए। कुछों को दिक्कत होती है दो चीज की। एक तो बच्चों की, बच्चों के स्कूल हैं तो माताओं के लिए डिफिकल्ट होता है, वो एक बात है, उसमें मजबूरी है। दूसरा मजबूरी यह है कि किसी के पास साधन नहीं होता है, इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते हैं कि यात्रा में खर्च कर सकें। ये यात्रा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सस्ती होती है, इतने कम में यात्रा हो ही नहीं सकती। जो वो आपसे मांगते हैं रहने का, खाने पीने का, जो भी, वो बहुत कट करके, बल्कि अक्सर टेम्पल को अफोर्ड करना पड़ता है कुछ चीजें। वो इसलिए बैलेंस हो जाता है कि बहुत सारे लोग खाना स्पॉन्सर कर देते हैं, जैसे किसी ने कहा आज का डिनर हमारी तरफ से। इस तरह से वो बैलेंस कर पाते हैं। इससे सस्ती यात्रा हो ही नहीं सकती। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, अगर आप द्वारका सोमनाथ जाना चाहें, एक तो इतनी अच्छी तरह नहीं हो सकती क्योंकि इसमें वॉलेंटियर होते हैं, गाइड होते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। इस तरह से बहुत सुंदर। यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, 3-4 वॉलेंटियर्स ने अपनी गाड़ियां दे दी, अपना ड्राइवर दे दिया। उसका फायदा हमें भी हुआ, क्योंकि उन्होंने, एक माता जी मेरे पास आई, कहने लगे कि आप उस गाड़ी में बैठे। मैंने कहा नहीं, मैं तो बस में जाऊंगा, 3 नंबर बस है हमारे लिए। कहते नहीं नहीं प्रभु, बस में हम जाएंगे। उन्होंने अपने बस में गए, और जो अ, बाहर से आए थे लोग थे, जो जो जिनको देना चाहिए, ऐसे किया उन्होंने। ऐसा जबरदस्त इंतजाम था, बहुत बढ़िया। और पार्था दवे, आप शायद जानते होंगे कि वो जानने लायक डिवोटी है। जबरदस्त उसमें एनर्जी है, बहुत ज्यादा। और काफी उसने अरेंजमेंट करके, सारा रेकी करके, मैं पूछा उसको कि वो वृंदावन में मुझे नहीं दिखा। मैंने कहा वृंदावन की हर यात्रा में वो आते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नामनिष्ठा प्रभु ने सोमनाथ भेजा था, सोमनाथ में रहने का इंतजाम अ, करने के लिए। अब सोमनाथ जामनगर, कहाँ वो जामनगर का है, कहाँ सोमनाथ, वहां से सोमनाथ जा करके 2 दिन रह के सारा इंतजाम करके, परफेक्ट करके वो तब, इसलिए वो कहता मैं वहां इसलिए नहीं आ पाया, नहीं तो हर यात्रा में आता है। तो अ, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे 90 की क्लास, 90 लोग करीब हमारे क्लास में, कम से कम 10-12 लोग तो होने ही चाहिए थे। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि लोग अफोर्ड नहीं, इससे कम में आप कभी कभी सोच ही नहीं सकते कि आप यात्रा कर सकते हैं। दूसरा, आप अकेले जाते हैं, आप एक जगह जाएंगे, धक्के खाते हैं, तो ये करेंगे, ऑटो करेंगे, जाएंगे, फिर आएंगे, आने का दो दो जगह जाने, थक जाएंगे क्योंकि धूप होती है। क्योंकि ये यात्राओं में अ, अवश्य, जब अफोर्ड कर सकते हैं, अ, जो 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 अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं नहीं कहता। जिनके बच्चों, अफोर्ड करना मतलब कोई किसी भी कारण से हो, लेकिन जो जा सकते हैं उनको जरूर जाना चाहिए। ऐसा मैंने सोचा कि मुझे, हालांकि हमारे इस क्लास से 2-3 लोग थे मेरे ख्याल से। एक तो शैलेश भट्ट थे, उन्होंने बहुत वहाँ, वो तो वॉलंटियर भी थे, काफी काम किया उन्होंने वहाँ। और भी शायद एक दो लोग अलग जगह से मुझे लगा ऐसा कि हैं। तो ऐसा रहा। द्वारका की यात्रा बहुत ही सुंदर थी। द्वारकाधीश के दर्शन हम गए, एक बार कराए, फिर शाम को फिर कोई जा रहे थे, उन्होंने कहा चलो, फिर चले गए। अ, अ, पैदल पैदल जा करके, बहुत दूर नहीं था। और सीढ़ियाँ चढ़नी है द्वारकाधीश के उसके दर्शन के लिए। फिर दूसरे दिन फिर ले गए। मैं तो सोच रहा था अब हो गया, लेकिन वाइफ का मन था, तो हम 3 बार तो द्वारकाधीश के दर्शन किए। फिर उसके बाद भेंट द्वारिका। भेंट द्वारिका में बोट से जाना पड़ता था पहले, अब पूरी पुल बन गई है, बहुत सुंदर। और वो अब देखने लायक हो, वैसे भी दोनों तरफ से बहुत सुंदर था। वहाँ दर्शन करके फिर हम अ, एक आध जगह और भी दर्शन किए। रुक्मणी का जो मंदिर है,
वो भेट द्वारका से थोड़ा दूर है। भेट द्वारका भगवान का घर और द्वारकाधीश जो जहाँ है वो उनका ऑफिस है, ये ऐसा माना जाता है। तो कुंती को कुछ दुर्वासा मुनि का कुछ श्राप था, तो वो भेट द्वारका में उनका मंदिर में, भेट द्वारका में सारी पटरानियां ही हैं, उनके मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, लेकिन कुंती का नहीं था। तो उन्होंने बताया मेरे को कुंती का मंदिर बाहर है, वहां से दूरी पर। आते हुए फिर हमने वहां भी दर्शन किए थे। उसके बाद सोमनाथ तो आपको पता ही है। सोमनाथ जाते हुए ये जमवन गुहा में कीर्तन हुआ था। पोरबंदर में है वो, और वहीं पर लंच लंच प्रसादम की व्यवस्था वहीं पर थी। इस्कॉन पोरबंदर से खाना आया था, वो इंतजाम ऐसा किया था। सोमनाथ में खाना पीने का इंतजाम इस्कॉन सोमनाथ में था। वो इसलिए होटल से वो थोड़ा इतना डिस्टेंस नहीं थी कि आप वो कर सकते हैं, लेकिन बसें बिल्कुल हर समय जब जब जरूरत थी बसों का इंतजाम था। तो बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा, अ, अच्छा लगा मेरे को। जबकि मैं एक बार कैंसिल कर चुका था करीब करीब, जब देखा मैंने इतना रिस्क है और इतनी क्योंकि इतनी लंबी यात्रा में आपको एनर्जी भी चाहिए, तो मुझे लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने पार्था दवे को टेलीफोन किया। मैंने कहा प्रभु, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ये ट्रेन मिस हो गई तो मैं दिन भर अहमदाबाद में नहीं बैठ सकता। रात की ट्रेन अगर हो भी जाए, उन्होंने सजेस्ट किया कि उसका भी टिकट ले लो। वो, मैंने कहा वो एक तो वो रात को 12 बजे वहां पहुंचेगी, मैं इतना स्ट्रेस में नहीं ले सकता। तो फिर लेकिन हो गया ऐसे करते करते। वाइफ का बहुत मन था जाने के लिए, और नहीं जाते हम डिपेंड करते, जाना इतना अच्छा रहा, बहुत अच्छी यात्रा रही। और ये है कि ट्रेन टाइम से चली, आते हुए जाते हुए कोई तकलीफ वो अदरवाइज नहीं हुई। तो वहाँ भी उन्होंने एक हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत था, लेकिन फिर भी एक कोई प्रभु आए, वहाँ के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं अ, अ, अहमदाबाद में। उनका अपना हॉस्पिटल है, और वो ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है। वो आए, मैं बहुत ही अ, अपने को गिल्टी फील किया। कितना मैं मना करने पर भी उनको उन्होंने बताया, मुझे नंबर भी नहीं दिया ताकि मैं उनको मना कर सकूं। वो आए अपने घर से, उनकी वाइफ ने खाना बना के खाना भेजा हमारे लिए, और हमको वो जो स्टेशन है जहाँ अहमदाबाद में, ये बुलेट ट्रेन का वो काम चल रहा है बहुत, इसलिए सारे स्टेशन इर्द गिर्द करते हैं। कोई गांधीनगर में है, कोई साबरमती में है, कोई एक और जगह है जहाँ से हमने लिया था, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा। तो इस तरह से काफी हैफेजर्ड हो गया है। अभी 2 साल वो कह रहे हैं और लगेगा बुलेट ट्रेन के उसमें। तो उस वजह से वो था कि आपको एक स्टेशन उतर के दूसरे स्टेशन में, जैसे अहमदाबाद होता तो वहीं के वहीं हो जाता, तो अहमदाबाद में ऐसा नहीं हो रहा अभी। तो वो थोड़ा एक दिक्कत थी। वो हम कितना मना करने पर भी वो हमको छोड़ के आए, स्टेशन छोड़ने आए, और वो भोजन के भी लेके आए। हमने कहा हम तो भोजन कर भी लिए हैं, जरूरत नहीं थी। तो एनीवे, तो मतलब बहुत अच्छी यादें रही। अब आप ग्रुप में अगर देखेंगे, हर व्यक्ति को विरह विरह वहां से निकलते हुए वो बुरा लग रहा था, क्योंकि इतना अच्छा एसोसिएशन रहा वहाँ दोनों जगह। तो एनीवे, तो अब अपना हम काम शुरू करते हैं। पशून चार्यतो गोपै तद बने राम कृष्णयो गोप रूपी प्रलंबो अगाध असुरः तत् असुरः तत् जिहीर्षया। मेरे साथ, पशून चार्यतो गोपै पशून् पशून् धारयतो चारयतो गोपैः गोपैः
तद बने राम कृष्णयोः तद्वने रामकृष्णयोः गोप रूपी प्रलम्बो अगाध गोरूपी प्रलम्बोऽगात् प्रलम्ब नामक असुर आ गया। असुर तद्जिहीर्षया असुरजहीर्षया पशुओं को चार्यतो दोनों व्यक्ति चराते हुए गोपय ग्वाल बालों के साथ तद बने उस जंगल में वृंदावन में राम कृष्ण और राम तथा कृष्ण गोप रूपी ग्वाल बाल का रूप धारण कर प्रलम्ब अगाध आया असुर असुर तत् उनको जिहीर्षया उठाकर भाग जाने हरण करने की इच्छा से, उनको उठा के ले जाने की इच्छा से, बहुत बलशाली असुर था। मेरे साथ पढ़े, इस तरह जब उस वृंदावन के जंगल में इस तरह जब वृंदावन के जंगल में राम कृष्ण तथा उनके ग्वाल मित्र बलराम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके ग्वाल मित्र पवाई चरा रहे थे गाय चरा रहे थे तो प्रलम्ब नामक असुर उनके बीच में घुस आया। कृष्ण तथा बलराम का हरण करने के इरादे से भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम का हरण करने के उद्देश्य से उसने ग्वाल बाल का वेश बना लिया था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा कृष्ण तथा बलराम द्वारा सामान्य बालकों की तरह कार्य करने का वर्णन करने के बाद अब सुखदेव गोस्वामी भगवान की ऐसी दिव्य लीला का उद्घाटन करने जा रहे हैं जो मानव कार्यों की सीमा से परे है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के अनुसार प्रलंबासुर ने उस बालक विशेष का वेश धारण किया था जो उस दिन किसी कार्यवश अपने घर में ही रह गया था। हरे कृष्ण। कोई एक ग्वाला जो अपने घर में रह गया उसका वेश धारण कर लिया था, आपके आपको डाउट ही न हो। तम विद्वान अपि दासार्हो भगवान सर्वदर्शनः अन्नमोदत तत्सख्यम वदम तस्य विचिन्तयन्। मेरे साथ, तम विद्वान अपि दासार्हो भगवान सर्वदर्शनः अन्नमोदत तत्सख्यम पदम तस्य विचिन्तयन्। शब्दार्थ है, तम उस प्रलंबासुर को विद्वान भली भांति जानते हुए अभी यद्यपि दासार के वंशज भगवान ने सर्वदर्शन सर्वे अन्मोदत स्वीकार कर ली, तद उसके साथ सख्यम मित्रता बधम भद तस्य उसका विचिंतन सोचते हुए। मेरे साथ पढ़े, क्योंकि दशार वंश में उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देखते हैं। अतः वे जान गए कि वो असुर कौन है। फिर भी भगवान ने ऐसा दिखावा किया जैसे कि वे उसे अपना मित्र मान चुके हों। जबकि वे गंभीरता पूर्वक यह विचार कर रहे थे कि उसको कैसे मारा जाए। हाँ, विचार तो ये कर रहे थे, लेकिन उसको दिखाया कि जैसे मित्र है अपना। तत्र उपाहूय गोपालान् कृष्ण प्राह विहारविद हे गोपा विहरिष्यामो द्वंद्वी भूय यथा यथम। मेरे साथ, तत्र उपाहूय गोपालान् कृष्ण प्राह विहारविद
कृष्णः विहारवित् हे गोपा विरहिष्यामो हे गोपा विहरिष्यामो द्वन्द्वीभूय यथायतम् द्वन्द्वीय भूय यथायतम् तत्पश्चात उपाहूय बुलाकर गोपालान ग्वाल बालों को कृष्ण कृष्ण ने प्राह कहा, विहारविद समस्त क्रीड़ाओं के ज्ञाता, हे गोपा हे ग्वाल बालो, विहरिष्यामः चलो खेलें, द्वंद्वी भूय दो टोलियों में बंटकर, यथा यथम उचित रीति से दो टोलियां बन गई। मेरे साथ पढ़िए। तब समस्त क्रीड़ाओं के ज्ञाता कृष्ण ने तब समस्त क्रीड़ाओं के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण ने सारे ग्वाल बालों को बुलाया समस्त ग्वाल बालों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा, और उनसे इस प्रकार कहा, हे ग्वाल बालों, अब चलो खेलें। अब चलो खेले। हम अपने आप को दो समान टोलियों में बांट लें। हम अपने आप को दो समान टोलियों में बांट लें। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यथा यथम शब्द का अर्थ यह है कि कृष्ण निस्संदेह चाहते थे कि दोनों टोलियां एक समान हों, जिससे खेल अच्छा हो सके। खेल का आनंद लूटने के साथ ही इस खेल का उद्देश्य प्रलंबासुर को मारना था। ये भी ऑब्जेक्टिव था। तत्र चक्रुः परिवृढो गोपा राम जनार्दनौ कृष्ण संघटिनः केचित् आसन रामस्य चापरे। मेरे साथ। तत्र चक्रुः परिवृढो गोपा राम जनार्दनौ कृष्ण संघटिनः केचित् आसन रामस्य चापरे। तत्र उस खेल में चक्र उन्होंने बनाए, परिवृढौ दो अगुआ, गोपा ग्वाल बाल, राम जनार्दनौ बलराम तथा कृष्ण। कृष्ण संघटिनः कृष्ण की टोली के सदस्य केचित उनमें से कुछ आसन हो गए समस्त बलराम के तथा अपरे अन्य कुछ भगवान कृष्ण के तरफ टोली, कुछ बलराम की तरफ आ गए। मेरे साथ पढ़े। ग्वाल बालों ने कृष्ण तथा बलराम को ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम को दोनों टोलियों का अगुआ, दोनों टोलियों के अगुआ यानी नायक चुन लिया। कुछ बालक कृष्ण की ओर थे, कुछ बालक भगवान श्री कृष्ण की ओर थे और कुछ बालक बलराम के साथ थे, और कुछ बलराम के साथ थे। आचेरुः विविधा क्रीडा बाह्यवा लक्षणा यत्र आरोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिता। मेरे साथ। आचेरुः विविधा क्रीडा बाह्यवाहक लक्षणा यत्र आरोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिता। आचेरु संपन्न किया विविधा तरह तरह के क्रीड़ा खेल, बाह्य ले जाए जाने वाले, द्वारा बाहर ले जाने वाला, लक्षणों से युक्त, यत्र जिसमें आरोहंती चढ़ते हैं, जेतारह जीतने वाले, वहंती होते हैं ले जाते हैं, च तथा पराजिता हारने वाला जीतने वाले को कंधे में लेके ले जाना पड़ता। मेरे साथ पढ़े। बालकों ने तरह तरह के खेल खेले, जिनमें पीठ पर चढ़ना तथा उठाना जैसे खेल होते थे।
तथा उठाना जैसे खेल होते थे। इन खेलों में जीतने वाले इन खेलों में जीतने वाले हार जाने वालों की पीठ पर चढ़ते हैं हार जाने वालों की पीठ चढ़ते हैं और हारने वाले उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाते हैं। और हारने वाले उन्हें अपने पीठ चढ़ाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों द्वारा। श्रील सनातन गोस्वामी ने विष्णु पुराण 5.9.12 में से निम्नलिखित श्लोक इस संदर्भ में उद्धत किया है। हरि राम नामो बालक्रीडकं ततः प्रकीर्णितति ते सर्वे द्वौ युगपदुत्पतम्। इसके बाद उन्होंने बालकों का खेल खेला जो हरिणा क्रीड़ा कहलाता है, जिससे प्रत्येक बालक विपक्ष से अपनी जोड़ी बनाता है और सारे बालक एक साथ अपने अपने प्रतिद्वंदी पर धावा बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वहन्तो वायमाना च चार्यन्तः च गोधनं भाण्डैरकं नाम वटं जग्मुः कृष्ण पुरोगमाः। मेरे साथ। वहन्तो बाह्यमाना च चार्यन्तः च गोधनं भाण्डीरकं नाम वटं जग्मुः कृष्ण पुरोगमाः। अर्थ है वहन्तः चढ़ते, वायमाना चढ़ाते हुए, च तथा चार्यन्तः चराते हुए, च भी गोधनम गौ को, भांडीरकम नाम भांडीरक नामक, बटम बरगद के पेड़ तक, जगमुह गए, कृष्णपुर गमा कृष्ण को आगे करके। मेरे साथ। इस तरह एक दूसरे पर चढ़ते और चढ़ाते हुए एक दूसरे पर चढ़ते और चढ़ाते हुए और साथ ही गौवें चराते सारे बालक कृष्ण के पीछे पीछे भांडरीक नामक बरगद के पेड़ तक गए। तात्पर्य माता जी। माता जी। श्री कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री सनातन गोस्वामी ने हरिवंश यानी विष्णु पर्व 11.18-22 से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं, जिनमें वटवृक्षों का वर्णन हुआ है। ददर्श विपुलोद अग्रशाखिनं शाखिनं वरं स्थितं धरण्यां मेघाभं निबिडं दलसञ्चयैः गगनार्धच्छितकारं पर्वताभोगधारिणं नीलचित्राङ्गवर्णैश्च सेवितं बहुभिखकैः फलैः प्रबलैश्च घनैश्चन्द्रचापघनोपमं भवनाकारविटपं लतापुष्पसुमण्डितं विशालमूलयवनतं पवनम्भोद्धारिणम् आधिपत्यम् इवन्नेषं तस्य देशस्य शाकिनं कुर्वाणं शुभकर्माणं निरवर्षम् अनाप्तपम् न्यग्रोधं पर्वताग्राभं भंडिरंग नाम नामतः। उन्होंने सबसे बढ़िया उस वृक्ष को देखा
जिसमें अनेक लंबी लंबी शाखाएं थी। अपनी घनी पत्तियों के आच्छादन से वो ऐसा प्रतीत होता था मानो पृथ्वी पर कोई बादल बैठा हो। इसका रूप इतना विराट था कि यह आधे आकाश को रोके हुए पर्वत के समान लग रहा था। उस विशाल वृक्षों में नील पंखों वाले अनेक सुंदर पक्षी आते थे, जिससे ये वृक्षों अपने सघन फलों तथा पत्तियों के कारण उस बादल के समान प्रतीत होता था, जिसमें इंद्रधनुष उग हो या कोई घर हो जिसे लताओं तथा पुष्पों से सजाया गया हो। इसकी चौड़ी जड़ें नीचे की ओर फैल रही थी और यह अपने ऊपर पवित्र बादलों की धारण किए हुए था। वो वटवृक्ष आसपास के अन्य वृक्षों के स्वामी तुल्य था, क्योंकि ये वर्षा तथा धूप को दूर रखने का सर्वमंगलमय कार्य करता था। ये नेग्रोस, जिसका नाम भंडित था, एक विशाल पर्वत की चोटी जैसा प्रतीत होता था। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, ये था जहां तक जाना होता था, कंधे में रखो वहां तक जाओ। मेरे ख्याल से राम संगटिनो यर्हि श्रीदाम वृषभादयः क्रीडायां जय जैनः तान् जैनः तान् तान् उहु कृष्ण आदयो नृप। मेरे साथ राम संगटिनो यर्हि राम राम संगठितो यर्हि श्रीदाम वृषभादयः श्रीराम वृषभादयः क्रीडायां जैनः तान् तान् उहुः कृष्ण आदयो नृप। राम संगीतनः बलराम की टोली के सदस्य यर्हि जब श्रीदाम वृषभ आदय श्रीदामा वृषभ तथा अन्य यथा सुबल जैसे क्रीडायाम खेलों में अयनः विजयी तान तान इनमें से प्रत्येक उहु चढ़ाते थे कृष्ण आदय कृष्ण तथा अन्य उनकी टोली के सदस्य नृप हे राजा राजा परीक्षित मेरे साथ पढ़े हे राजा परीक्षित हे राजा परीक्षित जब इन खेलों में भगवान बलराम की टोली के जब इन खेलों में भगवान बलराम की टोली के श्रीदामा श्रीदामा वृषभ तथा अन्य सदस्य ऋषभ तथा अन्य सदस्य विजयी होते तो विजयी होते तो कृष्ण तथा उनके साथियों को तो भगवान श्री कृष्ण तथा उनके साथियों को उन सबों को अपने ऊपर चढ़ाना पड़ता था। उन सबों को चढ़ाकर ले जाना पड़ता था। हाँ, चढ़ा के शायद उस पेड़ तक ले जाते होंगे, ऐसा कुछ खेल हो। वाह कृष्णो भगवान श्रीदामानं पराजितः वृषभं भद्रसेनः तु प्रलम्बो रोहिणी सुतम्। मेरे साथ उवाह कृष्णो भगवान कृष्णो भगवान श्रीदामानं पराजितः वृषभं भद्रसेनः तु प्रलम्बो रोहिणी सुतम्। वाह चढ़ाते थे कृष्णा कृष्ण भगवान भगवान श्रीदामा जो थे श्रीदामानम उनके भक्त तथा सखा श्रीदामा को पराजित हार कर वृषभम वृषभ को भद्रसेन तु तथा प्रलम्ब रोहिणी सुतम रोहिणी पुत्र बलराम को। मेरे साथ हार कर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीदामा को अपने ऊपर चढ़ा लिया। भद्रसेन ने वृषभ को तथा प्रलम्ब ने रोहिणी पुत्र बलराम को चढ़ा दिया।
रोहिणी पुत्र बलराम को चढ़ा लिया। रोहिणी पुत्र बलराम को चढ़ा लिया। हाँ, क्योंकि प्रलम्ब का तो इरादा खराब था उनको मारने का या उनको भगा ले जाने का। तो क्या होता है देखिए तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा उर्मिला पांडे माता जी। उर्मिला हरे माता जी। कृष्णा माता जी, सादा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादा प्रणाम। सभी भक्तों को सादा प्रणाम। श्रील प्रपात के जी की जय। श्री प्रपात के द्वारा तात्पर्य, कोई यह प्रश्न कर सकता है कि भगवान को उनके मित्र किस तरह हरा सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि ईश्वर अपने मूल रूप में अत्यंत खिलाड़ी प्रकृति के होते हैं और कभी कभी अपने प्रिय मित्रों की इच्छा पर या बल के समक्ष झुककर आनंद लेते हैं। कभी कभी पिता अपने छोटे से प्रिय पुत्र द्वारा प्रहार किए जाने पर खेल खेल में जमीन पर गिर पड़ता है। स्नेह भरे इन कार्यों से सारे लोगों को आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री दामा अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण को यूं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, प्रसन्न करने के लिए उनके कंधों पर चढ़ने के लिए राजी हो गए। हरे कृष्ण। अभिशय्यं मन्यमानः कृष्णं दानव पुंगवः वहन् द्रुततरं प्रागात् अवरोहणतः परम। मेरे साथ, अभिशय्यं मन्यमानः अभिशय्यं मन्यमानः कृष्णं दानव पुंगवः दानव पुंगवः वहन् द्रुततरं प्रागात् वहन् द्रुततरं प्रागात् अवरोहणतः परम। अवरोहणतः परम। शब्दार्थ है अभिसंयम दुर्दम मन्यमान विचार करते हुए कृष्णम कृष्ण को दानव पुंगव वह अपग्रहण असुर अग्रगण्य असुर वाहन ले जाते हुए द्रुत तरम तेजी से प्रागात चलने लगा, तेजी से, क्योंकि वो भगाना चाहता था। अवरोहणतः परम, उतारने के लिए निश्चित स्थान से आगे, जहां उतारना था उससे आगे। भगवान कृष्ण को दुर्दम सोचकर वह जाना आना असुर प्रलम्ब बलराम को तेजी से उस स्थान से बहुत आगे ले गया। बलराम को तेजी से बहुत आगे ले गया। जहां उतारना निश्चित किया गया था। हाँ, ये था कि जो हारेगा चढ़ाएगा जीत वाले को और वहां से कुछ एक स्थान है वहां तक ले जाएगा। वो उससे काफी आगे चला गया। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रलम्ब बलराम को भगवान कृष्ण की नजर से दूर ले जाना चाहता था, जिससे वह उन पर वार कर सके। ये मतलब ये था उसका। तम उद्वहन धरणी धरेन्द्र गौरवम महाअसुरो विगतरयो निजं बपुः स आस्थितः पुरट परिच्छदो बभौ तडिद्युमान उडुपति वाट इव अम्बुदः। मेरे साथ पढ़े। तम उद्वहन धरणी धरेन्द्र गौरवम धरणी धरेन्द्र गौरवम महाअसुरो विगतरयो निजं बपुः महाअसुरो विगतरयो निजं बपुः स आस्थितः पुरट परिच्छदो बभौ तडिद्युमान उडुपति वाट इव अम्बुदः।
शब्दार्थ है तम, उन्हें बलदेव को उद्वहन ऊंचे ले जाकर धरणी धर इंद्र पर्वतों के राजा सुमेरु की तरह गौरव भार महान असुर विगत रह अपना बेग खोकर भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। बलदेव ने निजम अपने असली वपुः शरीर को सह वह न आस्थितः स्थित होकर पुरट सुनहरे परिच्छद आभूषणों से युक्त प्रभाव चमक रहा था। तड़ित बिजली की तरह द्युमान चमकीला उडुपति चंद्रमा वाट वहन करते हुए इव सदृश अम्बुदा बादल। मेरे साथ पढ़े, जब वो महान असुर बलराम को लिए जा रहा था तो वे विशाल सुमेरु पर्वत की तरह भारी हो गए। जिससे प्रलंब को अपनी गति धीमी करनी पड़ी। इसके बाद उसने अपना असली रूप धारण किया। तेजमय शरीर जो सुनहरे आभूषणों से ढका था, और उस बादल के समान लग रहा था, जिसमें बिजली चमक रही हो, और जो अपने साथ चंद्रमा लिए जा रहा हो, तात्पर्य माता हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, यहाँ पर प्रलंबासुर की उपमा बादल से, उसके सुनहरे आभूषणों की उपमा बादल के भीतर चमकने वाली बिजली से तथा बलराम की उपमा बादल के भीतर चमक रहे चंद्रमा से दी गई है। महान असुर अपनी योग शक्ति से अनेक रूप धारण कर सकते हैं, किंतु जब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति उनकी शक्ति को कम कर देती है तो उन्हें अपना कृत्रिम रूप त्याग कर असली आसुरी शरीर धारण करना पड़ता है। भगवान बलराम सहसा विशाल पर्वत के समान भारी हो गए, जिससे वह असुर उन्हें अपने कंधों पर ऊंचे चढ़ाकर नहीं ले जा सका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद। निरीक्षत वपुः अलम अंबरे चरत प्रदीप्त दृग् भ्रुकुटिः तट उग्रदृष्टम उग्रदंष्ट्रकम् ज्वलत् शिखम कटक किरीट कुंडल तिषा अद्भुतम हलधर ईषद अत्रसार। मेरे साथ, निरीक्षित वपुः अलम अंबरे चरत, प्रदीप्त दृग् भ्रुकुटि तट उग्र दंष्ट्रकम् ज्वलत् शिखम कटक किरीट कुंडल तिषा अद्भुतम हलधर ईषद अत्रसार। निरीक्ष से देखकर तत् उस प्रलंबासुर का वपुः शरीर अलम तेजी से अंबरे आकाश में चरत विचरण करते, प्रदीप प्रज्वलित दृक आंखें भ्रुकुटी अपनी भौं पर के गुस्से का तट किनारे पर उस उग्र भयानक दंष्ट्रकम दांतों को ज्वलत अग्नितुल्य शिखम बाल कटक अपने बाजूबंद किरीट मुकुट कुंडल तथा कुंडलों के दिशा तेज से अद्भुतम आश्चर्यजनक हलधारण करने वाले बलराम ईषद टुक थोड़ा अत्रसत भयभीत हुए।
मेरे साथ पढ़े। जब हलधर भगवान बलराम ने जब हलधर भगवान बलराम ने आकाश में विचरण करते हुए आकाश में तेजी से जाते हुए करते हुए उस असुर की जलती हुई आंखें उस असुर की जलती हुई आंखें जलती हुई आंखें अग्नि सदृश बाल अग्नि सदृश बाल भौहों तक उठे भयानक दांत भौहों तक उठे भयानक दांत तथा उसके बाजूबंद तथा उसके बाजूबंदों मुकुट तथा कुंडलों से उत्पन्न मुकुट तथा कुंडलों से आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक तेज युक्त विराट शरीर को देखा तो विराट शरीर को देखा तो वे कुछ भयभीत से हो गए। वो कुछ भयभीत से हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रील सनातन गोस्वामी ने भगवान बलदेव के तथाकथित ग्रह की व्याख्या इस प्रकार की है। बलराम एक सामान्य ग्वालवाल के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे, अतः इस लीला भाव को बनाए रखने के लिए वे असुर के भयानक शरीर से कुछ विचलित हो गए। दूसरे यह है कि वह असुर कृष्ण के ग्वालवाल मित्र के रूप में प्रकट हुआ था और कृष्ण ने उसे मित्र मान लिया, अतः बलदेव उसको जान से मारने में हिचकिचा रहे थे। बलराम की चिंता एक कारण यह भी हो सकता था कि वह वास्तव में ग्वालवाल की वेश में असुर था, तो हो सकता है कि उसी क्षण ऐसा ही कोई दूसरा असुर कृष्ण पर आक्रमण कर रहा हो। इस सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान भगवान बलदेव ने हरे कृष्णा प्रभु जी। जगदीश प्रभु जी। वो कट गया उनका, शायद नेट कट गया। बलराम ने भयावने प्रलंबासुर के समक्ष कुछ कुछ शिथिल होने की लीला प्रकट की भगवान ने, कि ऐसा दिखाया। ये करें। अथ आगत स्मृति विसर्गाय अभयो रिपुं बलो विहाय सार्थम इव हरन्तमात्मनः रुषा अहनत् शिरसि दृढ़ेन मुष्टिना सुराधिपो गिरिम इव वज्ररंहसा। मेरे साथ। अथ आगत स्मृति अभयो रिपुं बलो विहाय सार्थम इव अहरन्तमात्मनः रुषा अहनत, वो चौको तौले लेंगे। रुषा अहनद शिरसि दृढ़ेन मुष्टिना सुराधिपो गिरिम इव वज्ररंहसा। अतः तब आगत स्मृति अपना स्मरण करते हुए अभय निर्भय रिपुम शत्रु को बलह बलराम ने विहाय छोड़कर सार्थम साथ इव निसंदेह हरंतम हरण करते हुए आत्मनः अपने आप गुस्सा क्रोध के साथ अहनत प्रहार किया। शिरसि सिर के ऊपर दृढ़ कठोर मुष्टिना अपनी मुष्टि से सुर अधिपः देवताओं के राजा इंद्र गिरिम पर्वत पर इव सदृश वज्र का रंगहसा फुर्ती से, जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वत को तोड़ता है, इसी तरह भगवान की मुष्टि का प्रहार उसके ऊपर ऐसे हुई। मेरे साथ पढ़िए। वास्तविक स्थिति का स्मरण करते हुए निर्भीक बलराम की समझ में आ गया कि यह असुर
मेरा अपहरण करके मेरा अपहरण करके मुझे मेरे साथियों से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है। मुझे मेरे मुझे साथियों से मेरे दूर ले जाने का साथियों से प्रयास दूर कर ले रहा है। जाने का प्रयास कर रहा है। तब वे क्रुद्ध हो उठे तब तब वे भगवान तब वे क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने असुर के सिर पर और उन्होंने असुर के और सिर पर उन्होंने असुरों के सिर पर अपनी कठोर मुट्ठी से अपनी कठोर मुट्ठी से उसी तरह प्रहार किया उसी उसी प्रकार तरह प्रहार किया प्रहार किया जिस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र जिस जिस प्रकार प्रकार देवताओं का राजा देवताओं इंद्र के राजा इंद्र अपने वज्र से पर्वत पर प्रहार करते हैं। अपने अपने वज्र से पर्वत पर प्रहार करते हैं। हाँ, उनकी मुष्टिका जो है वज्र के ही समान रही होगी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शैलेश भट्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा शैलेश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। भगवान बलराम की बलिष्ठ मुट्ठी असुर के सिर पर ऐसे पड़ी कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जिस तरह विशाल वज्रपात से पर्वत चूर चूर हो जाते हैं। विहाय सार्थम इव पद का संधि विच्छेद विहायसा अर्थम इव के रूप में भी किया जा सकता है, जिसका अर्थ होगा कि असुर विहाशय अर्थात आकाश के विराट पथ पर बलराम को ले जाने के उद्देश्य से उड़ रहा था, क्योंकि वे ही उसके अर्थम अर्थात खोज की वस्तु थे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। स आहतः सपदि विषेण मस्तको मुखाद पमन रुधिरम अप्रस्मृतो असुरः महारवं व्यसुर अपतत् समीरयन् गिरिः यथा भगवत आयुध आहतः। मेरे साथ। स आहतः सपदि विषेण मस्तको स आहतः सपदि विषीर्ण मस्तको मुखाद बमन, मुख से उल्टी कर रहा, मुखाद बमन रुधिरम अपस्मृतो असुरः। मुखाद बमन रुधिरमपस्मृतो सुरः। अपस्मृतो मतलब बेहोश, स्मृति भूल जाता। महारवं व्यसुर पतत समीरयन्। महारवं व्यसुर पतत समीरयन्। गिरिः यथा मगवत आयुध आहतः। यथा मगवत आयुधाहताः। शब्दार्थ सह वह प्रलंबासुर आहतः प्रहार किया गया, सपदि तुरंत, विषेण विधेण, मस्तकः सिर, मुखात मुंह से, बमन उगलता हुआ, रुधिरम रक्त, अपस्मृतः बेहोश, असुरः असुर, महारवम भीषण शब्द, व्यसुः निर्जीव, अपतत गिर पड़ा, समीरियन आवाज करता हुआ, गिरि पर्वत, यथा जिस तरह, मगवतः इंद्र के आयुध हथियार से आहत चोट खाकर जैसे पर्वत गिरता है वैसी आवाज हुई। मेरे साथ पढ़े। बलराम की मुट्ठी के प्रहार से, बलराम की मुट्ठी के प्रहार से प्रलंब का सिर तुरंत ही फट गया। वह मुंह से रक्त उगलने लगा। वो मुख से रक्त उगलने लगा और बेहोश हो गया। तत्पश्चात वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर भीषण धमाके के साथ ऐसे गिर पड़ा मानो इंद्र द्वारा विनष्ट कोई पर्वत हो। दृष्ट्वा प्रलंबम निहतम बलेन बलशालिना कोपासु विस्मिता आसन साधु साधु इति वादिनः। साध्वति है साधु इति।
मेरे साथ। दृष्ट्वा प्रलम्बम निहतम दृष्ट्वा प्रलम्बं निहतं बलेन बलशालिना बलेन बलेन बलशालिना बलशालिना गोपासु विस्मिता आसन गोपाः सुविस्मिता आसन् साधु साधु इति वादिनः साधु साधुविति वादिनः दृष्टवा देखकर प्रलम्बम प्रलम्बासुर को निहतम मारा गया बलेन बलराम द्वारा बलशालिना बलशाली गोपा ग्वाल बाल सुविस्मिता अत्यंत चकित आसन हुए साधु साधु अति उत्तम ये कहते हुए इति वे सब ये शब्द वादिना कहते हुए मेरे साथ पढ़े। ग्वाल बाल यह देखकर ग्वाल बाल ये देखकर अत्यंत चकित थे कि अत्यंत चकित थे कि बलशाली बलराम ने किस तरह प्रलम्बासुर को मार डाला किस तरह प्रलम्बासुर को मार डाला और वे सभी बहुत खूब कहकर चिल्ला उठे और वे सभी बहुत खूब कहकर चिल्ला उठे। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। कोई प्रश्न तो है नहीं माता जी? प्रभु जी प्रश्न तो नहीं है माता जी। और प्रभु जी आप और माता जी ठीक है ना? कोई थकावट है? थकावट हो हाँ, या हमारे यहाँ थकावट है और माता जी को थोड़ा ज्यादा है और उनके पैर में थोड़ा तकलीफ है, लेकिन अभी हमको 2 दिन के बाद फिर ट्रेवल करना ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आज 11 है 12 कल परसों को हमको फिर निकलना है उत्तराखंड के लिए, तो अल्मोड़े के लिए जाएंगे तो 2 दिन क्लास फिर आप लीलामृत कराइएगा 2 दिन, क्योंकि परसों सुबह निकलेंगे तो सुबह की क्लास नहीं होती और उसके दूसरे दिन अल्मोड़े से सुबह निकलेंगे फिर सुबह की क्लास नहीं होगी। शाम की क्लास तो हो सकती है, परसों तो नहीं होगी बट उस दूसरे दिन हो सकती है। कोई बात नहीं, फिर स्पीड अप कराएंगे माता जी। हरे कृष्ण। करीब करीब हम एक 5वां हिस्सा 10वें स्कंद का 5वां हिस्सा कंप्लीट कर हो गया है करीब करीब, तो देखेंगे हो जाएगा इस साल में 10वां स्कंद पूरा होना चाहिए और जल्दी हुआ तो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम।